Hello students, today we will solve few illustrations based on the properties of modulus and conjugate of complex number. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, we have given x minus iota y is equals to under root of a minus iota b over c minus iota d, and we need to prove that x square plus y square whole square is equal to a square plus b square over c square plus d square. ठीक है, तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम लिखते हैं x माइनस वाई आयोटा या आयोटा y इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b ओवर c माइनस आयोटा d, और जो रूट था उसको हमने लेफ़्ट साइड पे कर दिया तो स्क्वायर बन गया. ठीक, यहाँ पे हमने मॉडुलस लिया, टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे मॉड कर दीजिए. सो x माइनस आयोटा वाई स्क्वेयर मॉड इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b ओवर c माइनस आयोटा d मॉडुलस. अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ याद आ जाएंगी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का स्क्वायर करके मॉड करो या मॉड करके स्क्वायर करो तो सेम रहेगा. तो इसका मतलब है ये जो लेफ़्ट साइड है इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करके मॉडुलस करो या मॉडुलस करके डिवाइड करो तो भी सेम रहेगा. तो ये जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी लिखी है ये राइट साइड पे अप्लाई की जाएगी. a माइनस, क्योंकि a माइनस आयोटा बी ओवर c माइनस आयोटा डी ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो मैंने दोनों का मॉडुलस अलग कर दिया. a माइनस आयोटा बी मॉड ओवर c माइनस आयोटा डी मॉड. अब मॉड का फॉर्मूला रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई आएगा, प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट और फिर इस पे स्क्वायर इजी. अब a माइनस आयोटा b का स्क्वायर कैसे करेंगे, स्क्वायर बोल दिया, मॉडुलस कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो फिर से b स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट डिवाइड बाय, इसमें भी सेम c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है ना, माइनस टी का रूट करें, माइनस टी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस टी बनेगा. तो लेफ्ट साइड में रूट और स्क्वायर कट कर दिया, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होल अंडर रूट. दोनों पे अंडर रूट है, अलग करके डाल दो या होल रूट पुट कर दो तो सेम ही रहेगा. यहाँ पे आप स्क्वेयरिंग कर लीजिए दोनों साइड्स पे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड हैंस प्रूव्ड. ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड रियल. रियल का मतलब है x और y की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में इटसेल्फ आयोटा नहीं होगा. और कंडीशन क्या है, x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज़ कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 6 माइनस 24 आयोटा. तो सोल्यूशन टू x प्लस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 24 आयोटा का कॉन्जुगेट. ये कंडीशन है. देखिए ज़रा एक बार, यही टर्म्स गिवन है 3. हाँ, अब आप देखें स्टेटमेंटों को अच्छा x माइनस आयोटा वाई है, मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस कर लें. स्टेटमेंट को अगर आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा है इसमें कि x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 6 माइनस 24 आयोटा. तो माइनस 6 माइनस 24 आयोटा का कॉन्जुगेट कर दिया एंड दैट इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा. कॉन्जुगेट किया है तो आयोटा वाली टर्म का साइन बदल दो, कॉन्जुगेट का मतलब तो यही है. ठीक है, और यहाँ पे x माइनस आयोटा वाई, अब जो 3 प्लस 5 आयोटा प्रोडक्ट फॉर्म में था उसको डिवाइड कर लिया, यहाँ पे हमने रैशनलाइज़ किया इसको 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 3 माइनस 5 आयोटा. अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, कंपैरिजन से x और y मिल जाएगा. तो माइनस 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया दिस विल बिकम माइनस 18 प्लस 30 आयोटा प्लस 72 आयोटा
माइनस 125 आयोटा स्क्वेयर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला 3 स्क्वेयर माइनस 5 आयोटा स्क्वेयर एंड दिस इज x माइनस आयोटा वाई. सो x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू, अब जहाँ पे आयोटा स्क्वेयर आएगा उसकी वजह से नेगेटिव 1 आ गया, तो अब जो 120 है वो नेगेटिव में नहीं रहा, वो पॉजिटिव में बन गया. और एक रियल टर्म आगे भी लिखी हुई है -18, -18 प्लस 120 दैट विल बिकम 102 प्लस 30 और 72 आयोटा वो भी 102 बन गया, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 25 आयोटा स्क्वायर. तो आप देखिए ज़रा, ये वाला जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वजह से फिर -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 25 हो गया. 9 प्लस 25 इज़ 34, सो दिस इज़ 102/34 प्लस 102/34 आयोटा. मैंने एलसीएम स्प्लिट किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया. सो x माइनस आयोटा वाई 3 प्लस 3 आयोटा, 102 और 34 को कट किया. ठीक है. सो ऑन कंपेयरिंग x इज़ इक्वल्स टू 3 एंड y इज़ इक्वल्स टू -3. ठीक है ना. जब कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट x है, दूसरी तरफ 3 है, तो x इज़ इक्वल टू 3. एक तरफ -y इज़ द इमेजिनरी पार्ट और दूसरी तरफ है 3, तो -y इज़ इक्वल टू 3. बट जो नेगेटिव है वो वेरिएबल के साथ थोड़ी ना रहेगा, वो तो 3 की तरफ चला जाएगा, तो y की वैल्यू -3. दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं. और थर्ड क्वेश्चन, वी हैव गिवन x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, और हमारा टू प्रूव है u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को जो हमें गिवन है. x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब, x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v. अच्छा, अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वेयर. अब इसको लिख लें आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर या वाई स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, जैसे मर्जी लिखो, इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी. ठीक है. यहाँ से आयोटा स्क्वेयर और आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट करें. आयोटा स्क्वेयर इज़ -1 एंड आयोटा क्यूब इज़ माइनस आयोटा, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद दिस विल बिकम एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई आयोटा माइनस 3x वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी. थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं सो दैट कि रियल टर्म्स, मतलब जो बिना आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लिया और जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको अलग कर लिया, u प्लस आयोटा वी. ऑन कंपेयरिंग एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू. ठीक है. दोनों तरफ कंपेयर किया, लेफ़्ट साइड में जो रियल पार्ट है वो राइट साइड वाले रियल पार्ट के इक्वल, एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे लाइक दिस, दैट विल बी इक्वल्स टू v. यहाँ से x कॉमन, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू u, एंड यहाँ से y कॉमन 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू v. So x square minus 3y square is u by x and 3x square minus y square is v by y. ये हमारे पास दो कह सकते हैं इक्वेशंस बन गई या दो वैल्यूज़ बन गई, u by x और v by y की वैल्यू. हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ऐड 1 and 2. So you will get u by x plus v by y is equals to x square minus 3y square plus 3x square minus y square. This will be 4x square minus 4y square. 4 common किया, x square minus y square. So finally this is the value of u by x plus v by v and hence proved. This is the required expression. ठीक है. Then fourth का solution देखते हैं ज़रा. In fourth question we have given
1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल पावर m इज इक्वल्स टू 1। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए जो भी m की वैल्यू आएगी, इंटेग्रल, इंटेग्रल का मतलब है इंटीजर होना चाहिए वैल्यू ऑफ m। तो जो m आपने फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू नेगेटिव में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो जहाँ से जो कंडीशन हमें गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। वी हैव गिवन 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल पावर m इज इक्वल्स टू 1। इसको हमने रैशनलाइज किया लाइक दिस, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। सो न्यूमरेटर में तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर बन गया, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, द a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर m इज इक्वल्स टू 1। नाउ अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, सो अकॉर्डिंगली 1 और -1 को कैंसिल कर देंगे, देन यू विल गेट 2 आयोटा ओवर। अब डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर इज़ -1, वो माइनस माइनस प्लस 1 में बदल गया, 1 प्लस 1 विल बी 2, 2 ओवर में 2, 2 को 2 से कट किया, आयोटा रेज़ टू पावर m इज इक्वल्स टू 1। अब ऐसी आयोटा की कौन सी पावर है जहाँ पे 1 आ जाए? हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। तो आयोटा की कम से कम पावर 4 होनी चाहिए, तब जाके वो 1 बनेगा। उसके बाद फिर 4 का कोई भी टेबल, आयोटा रेज़ टू पावर 8, आयोटा रेज़ टू पावर 12, है ना, 4000 लिख दो चाहे, तब भी 1 आ जाएगा। मतलब 4 के बाद कोई भी नंबर लिखो जो 4 से डिविजिबल है तो आंसर में हमेशा 1 आएगा। लेकिन कम से कम नंबर क्या है? कम से कम नंबर तो 4 बनता है। सो इट इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू 4 इज m इज इक्वल टू 4 इज लीस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू, ठीक है। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू।